हेलो स्टूडेंट, आज हम एपी में एग्जाम्पल 11 करेंगे पेज नंबर 109 पर। अब इसमें देखो, ये जो दो फार्मूले हैं सम टू एंड टर्म्स। मान लो 8(3 - 2 इस प्रकार की कोई एपी है और इसके 22 टर्म्स का सम करना है। तो सम का फार्मूला है एस एन बराबर, सम का जब फार्मूला है तो एस एन आएगा और टर्म का फार्मूला है तो ए एन आएगा। तो ये एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये ध्यान रखना है कि जब टर्म निकालते हैं, जैसे 21st टर्म निकालो या जो भी है, तो वो a + n-1 इंटू डी होता है। लेकिन जो सम का फार्मूला है उसमें हमेशा यहाँ 2a आएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है अपने को। इस a को मैंने दो भाग कर लिया और ये a + n-1 इंटू डी हो गया। तो वास्तव में a + n-1 इंटू डी क्या है? लास्ट टर्म है। nth टर्म की वैल्यू ये होती है l, तो यहाँ पर मैंने l लिख दिया। तो यहाँ पे दो फार्मूले हो गए, n/2 इंटू a + n, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म यदि हमको मालूम है, जैसे किसी ने कहा कि 1 से 100 तक का सम करो, तो फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 100 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के और उसके बाद अपन आराम से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और यदि इसमें कॉमन डिफरेंस का भी कोई काम नहीं है, यहाँ जब कॉमन डिफरेंस दिया है तो लास्ट टर्म नहीं दी रहेगी, तो अपन डायरेक्ट इससे भी अपन निकाल सकते हैं, मतलब दो प्रकार से सम कर सकते हैं। अब आप देखो एग्जांपल 11 में 8(3 - 2 एक एपी है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स अपने को निकालना है। तो क्या होगा? 22/2 n/2 में n बराबर 22 रख दिया। अब ये 2a, ये कितना है? 2 × 8 + 22 - 1। और अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 3 - 8 मतलब -5। ये -5 हो गया। 21 × -5, ये -105 आ गया, ये 16 हो गया। टोटल मिला के आ गया -979 आंसर। अब आप एग्जाम्पल 12 देखो। एग्जाम्पल 12 में इज अ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। ए बराबर 10 दे दिया है और हमको सम निकालना 14 टर्म का। ये 14 टर्म के सम का फॉर्मूला ए बराबर 10 है, 14 - 1। अब इन्होंने इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, तो अपने को इस फार्मूले से पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम दे दिया है 1050। तो 1050 बराबर 14/2 मैंने 7 आ गया, 20 + 13 डी, उसके हिसाब से ये अपॉन 7 हो गया, तो 15 आ गया। तो 150 बराबर 20 + 13 डी, ये 20 माइनस हो जाएगा तो 130 आ गया। 130 बराबर 13 डी, तो डी बराबर आ गया 10। जब डी बराबर 10 आ गया है, अब हमको 20 वाली टर्म निकालना है। तो a20 बराबर a + n-1 इंटू डी, तो डी बराबर भी 10 है, a बराबर भी 10 है, तो 10 + 20 - 1 इंटू 10, 19 इंटू 10 190, और ये आ गया 200। ठीक है, अब अपन करते हैं इसके बाद वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 20, 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। सम दे दिया है, सम कितना है? 78, और n अपने को निकालना है। a बराबर कितना दे दिया है? 24, और d कितना दे दिया है? 21 माइनस मतलब -3। ठीक है, अब इस सवाल में n की दो वैल्यू आने वाली है। जब भी t कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में होता है तो n की दो वैल्यू आ सकती है। तो अब अपन पहले देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो ये आ गया 78 बराबर, सपोज n टर्म्स ले लिए अपन ने n/2, 2a, a कितना है? 24 + n-1 इंटू डी कितना है? -3। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करें तो उसको ब्रैकेट में डालें। ये बड़ा ब्रैकेट बना दिया, n/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 156, ये आ गया 48 प्लस ये -3n + 3, तो ये टोटल आ गया 3n²। ये n/2 भी है, इधर n है बाहर,
तो ये आ गया 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। ये 51 हो गया है, इन सबको इधर ले आए तो ये आ गया 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। अब इसमें 51 3 से अपन डिवाइड कर लें तो ये, और ये कितना आ गया 52 बराबर 0, 3 से डिवाइड करने पर। अब इसके फैक्टर बन रहे हैं n माइनस 4 और n माइनस 13, ये बन गए दो फैक्टर। तो n बराबर 4 भी आ गया है और n बराबर 13 भी आ गया है, ठीक है। और दोनों वैल्यू एडमिसिबल है, क्यों? क्योंकि n बराबर 4 आने से भी इसका ये जो बाद वाला जो सम है, बस इसके बाद ही जो टर्म आएगी कौन सी, -3 मतलब 15 आ जाएगी, तो इनका सम 78 हो जाएगा। फिर अपन और आगे बढ़ेंगे, कम 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 करते एक बार 13 टर्म पर भी ऐसा आएगा कि उनका सम कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, फाइंड द सम, ये इसमें रिमार्क्स लिखा है वो आप पढ़ लेना, उसका कारण है जो। एग्जाम्पल 14, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में पहला क्या आएगा 1, तो a बराबर क्या आ गया 1, और l क्या आ गई 1000। शुरू के 1000 पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो 1 से 1000 ही आएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी आ जाएगी 1000। बस अब अपने को क्या करना है, इनका सम लेना है, तो n/2 इंटू a प्लस l से भी ले सकते हैं। और यदि 2a वाले फॉर्मूले से करना है तो इसमें कॉमन डिफरेंस 1 आएगा, सब में डिफरेंस कितना है 1 1 का है। तो ये कितना आ गया 1000/2 इंटू 1 प्लस 1000 कितना आ गया, ये 500 500। इसका आंसर है 500 500। इस प्रकार से अपने को करना है। आगे द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 से n तक का, 1 2 3 अप टू n। अब मुझे इनका सम करना है। इसकी आखिरी टर्म भी n ही है, फर्स्ट टर्म 1 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है n है। तो ये कितनी आ गई a प्लस n, ये आ गया n/2 इंटू n प्लस 1। किसी ने आपको कहा कि 1 से 50 तक की संख्याओं का सम निकालो, तो बस n बराबर 50 रख दो। 1 से 100 तक की संख्या का सम निकालो, n बराबर 100 रख दो। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसी को बोलते हैं सिग्मा n, मतलब समेशन ऑफ n। अब इसमें देखो आप एग्जाम्पल 15 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज एनल टर्म इज गिवन बाय। अब आप देखो an बराबर दिया है 3 + 2n, और 24 टर्म्स का सम करना है। अब इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले ये क्या है, जो भी टर्म है उसमें जैसे n बराबर 1 है तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n बराबर 2 है तो सेकंड टर्म आ जाएगी, इस प्रकार से आएगी। तो n बराबर 1 है मतलब ये a1 बराबर कितना 2 इंटू 1, तो ये हो गया 5। अब n बराबर 2 रखें तो ये a2 हो जाएगा, तो 3 + 2 इंटू 2 4 3, ये हो गया 7। ये दो टर्म निकालने के बाद हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 7, तो d बराबर कितना आ जाएगा उस समय a2 माइनस a1, और 7 माइनस 5 मतलब कितना हो गया 2। ये an लिखा हुआ है मतलब टर्म के हिसाब से है, n बराबर 1 तो फर्स्ट टर्म, n बराबर 2 है तो सेकंड टर्म, और ये फर्स्ट टर्म आ गई। लेकिन सेकंड टर्म क्यों निकाली अपन ने, क्योंकि कॉमन डिफरेंस लेना था, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो d बराबर 2 आ गया है और a बराबर 5 है, तो हमको सम ऑफ n टर्म्स 24 निकालना है। तो कितना हो जाएगा 24/2, 2 इंटू a मतलब 5 प्लस 24 माइनस 1, और d कितना है 2, तो ये आ गया 12।
10 प्लस 23 इंटू 2 मतलब 46, या कि 12 इंटू 56, तो ये कितना आ गया 672 आंसर। इस प्रकार से अपने को ये सवाल करना है। अब आप एग्जाम्पल 16, अब इसमें समेशन सम टू आइटम्स में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 16 अपने को नहीं करना है। अब एक्सरसाइज 5.3 आप करके देखिए, फिर अपन इसमें अपने को 14 तक के सवाल बस करना है, ठीक है। अब आप ट्राई करना।